हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद एचआर कर्ग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पिछले वीडियो के अनुसार चल रहे थे अपन आकृतियों का दर्पण प्रतिबिंब बनाना, जिसके अंतर्गत अपने पहले पढ़ा था अल्फ़ाबेट जो अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, उसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना सीखा था और उनके द्वारा जो मीनिंगें थी उन मीनिंगों का आज अपन अभ्यास करेंगे। आकृतियों का मतलब किसी भी प्रकार की कोई आकृति हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इसमें कई प्रकार की आकृतियां हो सकती है, इसमें कुछ एक का आज अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले मान लो इस प्रकार की एक आकृति आ जाए, एक वर्गाकार कॉलम के अंतर्गत आकृति दी जाएगी। जैसे यहाँ त्रिभुज है, यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर आयत है और यहाँ पर वर्ग है। इस प्रकार की एक आकृति है और यहाँ से इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछे एग्जामिनर, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो सबसे पहले ये जो वर्ग है ये बनेगा इस प्रकार का। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले नोट करें, इस प्रकार के प्रश्नों में यदि किसी भी प्रकार की गलती न करना चाहें तो हमें नोट करना चाहिए कि इन आकृतियों का जो है वो दायां और बायां दो भाग होते हैं। यानी कि ये वाला कॉर्नर और यहाँ से सेंटर, नीचे सेंटर तक और इधर वाले भाग, ये वाला भाग जो है वो बायां भाग कहलाता है और इस सेंटर से यहाँ तक और इस सेंटर से यहाँ तक ये दाहिना भाग कहलाता है। तो जब भी हमें इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना हो तो दाएं भाग को बाएं भाग में और बाएं भाग को दाएं भाग में बदलना होता है। तो इस नोट को ध्यान रखें और इस आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न जो है आपका गलत नहीं होगा। तो नोट में पहले लिखना है दाएं या दायां भाग बायां में बदले, दायां भाग बायां में बदला। और दूसरा जो है इसका पॉइंट वो है बायां भाग दायां में बदले, अर्थात राइट को लेफ्ट करें और लेफ्ट को राइट में दर्शाना पड़ेगा। तो इसके अनुसार हम माने तो ये वाला जो हिस्सा है वो दाएं में दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ का इसका यह सेंटर है। इस सेंटर के हिसाब से ये दोनों जो आकृतियां हैं वो अभी हाल फिलहाल दाएं में दिखाई दे रही है और ये दोनों आकृतियां जो है वो बाएं में दिखाई दे रही है। तो इससे हमें क्या करना है कि ये वाली जो दाएं भाग में दिखाई दे रही है उसको पहले बाएं भाग में लेके आ जाओ। यानी कि इस कॉर्नर के अंदर है, उधर थी, उसको अपन यहाँ लाए और ये वर्ग जो इस साइड में था उसको इधर लाए। ये इनका दाएं भाग वाले आकृतियों का बायां भाग हो गया। अब बाएं में जो है वो दाएं में लिख दो, यानी कि त्रिभुज जो है वो इधर गया और ये आयत जो है वो इधर जाएगा। इस प्रकार से इसका दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार का बनेगा। करते हैं एक और आकृति का। ये एक वर्गाकार आकृति होगी। इसके अंदर ही किसी भी प्रकार का जो भी देगा वो एग्जामिनर वो इसी के अंदर देता है। यहाँ एक मैं पौधे का रूप बनाता हूँ और
इसमें एक ये पत्ती इधर है, एक ये पत्ती इधर है और एक ये पत्ती इधर है और यहाँ पर एक पत्ती सीधी है। अब इस आकृति का जो है वो दर्पण प्रतिबिंब बनाना है यहाँ से। तो यहाँ पर वापिस ये जो वर्गाकार आकृति है वो तो आएगी ही आएगी इस प्रकार की। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये दोनों दाएं में दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों बाएं में दिखाई दे रही है। तो ये जो मोड़ है, इस नीचे वाली लाइन में तो किसी प्रकार का परिवर्तन होना नहीं है क्योंकि ये तो दाएं और बाएं दोनों में है। अब ऊपर वाली जो ये यहाँ तक गई है वो ठीक है, उसके बाद इसका मोड़ जो है वो यूं हो जाएगा क्योंकि ये मोड़ बाएं की तरफ है, तो अब की बार मोड़ जो है वो दाएं की तरफ होगा। और ये जो पत्ती आपको दाएं की तरफ दिख रही है वो आपको बाएं की तरफ लगानी है। इसके ठीक ऊपर ये वाली पत्ती जो है बाएं में दिख रही है वो दाहिने दिखेगी यहाँ इस प्रकार की, और ये वाली जो दाएं में दिखाई दे रही है वो यहाँ पर बाएं में दिखाई देगी और ये जो बाएं में दिखाई दे रही है वो दाहिने हिस्से में दिखाई देगी। माफ कीजिएगा, इन आकृति में थोड़ा सा आकृतियों के आकार में हल्का सा अंतर हो सकता है क्योंकि ये हाथ से बनाई जा रही है, बाकी कोई कंप्यूटराइज आकृति है नहीं। लेकिन इसका जो दिशा परिवर्तन है, जो दर्पण प्रतिबंध है, वो किसी प्रकार से गलत नहीं है। तो इसमें क्या देखा हमने, जो दाहिने दिशा में दिखाई देने वाली दो पत्तियां थी, ये वाली और ये वाली, ये इस साइड आ गई है और बाएं हिस्से में जो दो पत्तियां दिखाई दे रही थी वो दाहिने हिस्से में आ चुकी हैं। ये इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। अगली एक आकृति और लेते हैं। ये एक वर्ग है, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से आकृति बना दी गई और फिर एक यहाँ पर त्रिभुज दे दिया, यहाँ पर एक वर्ग दे दिया, यहाँ पर एक वृत्त दे दिया और यहाँ पर इस प्रकार से मोड़ की आकृति दे दी गई और यहाँ से पूछा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम इसका पहले वर्ग बनाएंगे, उसके बाद ये जो आकृति दिखाई दे रही है ये अभी हाल फिलहाल दाएं भाग में है, तो इसको बाएं भाग में लाना है। इसके 1 2 3 4 मोड़ है, 1 2 3 4 मोड़ इसके करती है और उसके बीच में ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज जो सेंटर में है, बाएं में न दाएं में, तो मध्य में ही रहेगा। ये वर्ग जो है वो मध्य में ही रहेगा और वृत्त जो है वो नीचे है। रही बात इसकी, तो इसके जो मोड़ है वो बाएं तरफ है, तो ये वाला हिस्सा जो अब दाएं तरफ आएगा और इसके दो मोड़ जो है वो इस प्रकार के रहेंगे। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ये आकृति रहेगी। बस ध्यान ये रखना है, दाएं भाग को बाएं में और बाएं भाग को दाएं में ले जाना है। एक और आकृति का अभ्यास करते हैं। एक वर्ग है और इसके अंतर्गत एक इस प्रकार की गुड़िया का रूप बनाया गया। इसका एक हाथ जो है वो नीचे की तरफ, एक हाथ जो है ऊपर की तरफ, और इस प्रकार से एक यहाँ पर तीर लगा दिया गया है और एक इधर से यहाँ पर एक और चिन्ह डाल दिया गया। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो इस वर्ग के अंदर सबसे पहले इसके
दाएं भाग को देखना है और इसके बाएं भाग को देखना है, यानी कि सेंटर में से यहाँ से देखा जाए तो ये वाला जितना भी भाग दिखाई दे रहा है वो सब दाहिना है। तो सबसे पहले सेंटर के अंदर ही एक गुड़िया का रूप ऐसे दे दिया जाएगा। सिर क्योंकि सेंटर में है, कोई परिवर्तन नहीं है। और अब ये जो तीर है दाहिने हाथ की तरफ है, तो अब ये बाएं हाथ की तरफ होगा। और ये जो इस प्रकार का चिन्ह है वो बाएं में था, वो दाहिने में लाएंगे। और इसके पैर देखो बाएं की तरफ मुड़े हुए हैं, तो पैर जो है वो दाएं की तरफ मुड़ जाएंगे। और हाथ, ये वाला हाथ जो है वो दाहिने की तरफ है, वो बाएं की तरफ दिखेगा। और वो जो हाथ बाएं में ऊपर की तरफ था वो अब दाहिने में ऊपर की तरफ दिखेगा। इस प्रकार से इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार का रहेगा। अगली आकृति देखें तो मान लो यहाँ से एक तीर है जो इस कॉर्नर में की तरफ है और इसके सामने ठीक इस प्रकार का है, और एक तीर जो है वो इस तरफ से है और इसके सामने यूं है। तो इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो यहाँ से एक वर्ग आकृति जो बनाने के लिए है। अब इसके दो देखो, ये तीर दोनों भी दाहिने हाथ में है, तो यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड जो है वो तीर, और ये दोनों हिस्से जो है वो बाएं की तरफ दाएं की तरफ ले जाने यहाँ से, क्योंकि ये दोनों बाएं में थे वो दाएं में चले गए, और ये दोनों जो दाहिने में थे वो बाएं में आ गए। तो इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार का रहेगा। यहाँ से ये एक डब्बा बनाया, इसके पास में ही एक और, इसके पास में ही एक और, इस प्रकार की कोई एक आकृति है। और इसमें यहाँ एक लाइन डाल दी गई है उस कॉर्नर से इस कॉर्नर की ओर, इसके बीच में ये लाइन है। फिर वापस यहाँ से ये लाइन इसके अंदर है, फिर यहाँ से दो लाइनें हैं, और यहाँ से फिर मध्य में एक और लाइन है। इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो ये इस प्रकार का दिखेगा। सबसे पहले ये वाला हिस्सा जो है इसे इसमें एक ये बीच वाला पोर्शन बना देते हैं, जो भी। अब ये वाला हिस्सा जो है वो बाएं की तरफ दिख रहा है, यानी कि इस लाइन को ऊपर तो दाहिनी तरफ है, नीचे बाएं तरफ है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो ऊपर जो दाहिने दिख रहा है वो बाएं में आएगा यहाँ पर, और ये इस प्रकार से जाएगी ये वाली लाइन। उसके बाद इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि बीच वाली लाइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी बाएं और दाएं हैं, तो अब ये दाएं बाएं ऐसी दिखेगी। उसके बाद यहाँ पर दो मार्क है, यहाँ दो मार्क है, और उसके बाद इसके मध्य में एक लाइन है सीधी, तो इसके बीच में लाइन। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो इस प्रकार का बनेगा। जैसे ये एक वर्ग है और इसके अंदर यहाँ पर एक चिन्ह बना दिया गया, यहाँ पर एक इस प्रकार का चिन्ह बना दिया गया, यहाँ पर एक इस प्रकार का चिन्ह बना दिया गया, और यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह। इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो हमें क्या करना है कि इस प्रकार का एक वर्ग बनाने के बाद ये जो दोनों हिस्से हैं दाएं भाग में है उसको सबसे पहले
बाएं भाग में लाएंगे, त्रिभुज को इस प्रकार से मोड़ेंगे। ये वाली आकृति जो बाएं में है वो दाएं में चली जाएगी और ये एस जो यूं दिख रहा है वो अब यूं दिखाई देगा। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार का होगा। कुछ आकृतियों का दर्पण प्रतिबिंब बनाना सीखा। चाहिए